आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है? 250 नंबर का पेपर होता है। 250 में 250 नंबर कैसे मिलेगा? अगर आप आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम से घबरा रहे हैं तो आपको दोस्तों घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, कैसे आपको 250 यानी 250 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में तो ए टू जेड इसी वीडियो में कंप्लीट आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना डर खत्म कर दीजिए। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे आपके 3 मुख्य चरण होते हैं। कैसे पूरा नंबर मिलेगा आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का मुख्य 3 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपी राइटिंग की। आपका एक परीक्षा होगा, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम वगैरह होता है स्कूल में, ऐसे ही आपका परीक्षा होगा और यहाँ पे आपको कॉपी जो है लिखनी पड़ेगी। कॉपी में क्या लिखना पड़ेगा? एक आपको पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्या लिखना पड़ेगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे, यानी एम। उद्देश्य में क्या लिखेंगे? आपको प्रैक्टिकल कौन सा बनाना है, जॉब कौन सी बनानी है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो आपके पेपर में रहेगा कि आपको क्या बनाना है, उसके बारे में उद्देश्य में आपको लिखना होगा। ठीक है, कि उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो है आप आवश्यक टूल और उपकरण लिखेंगे, यानी जो आप जॉब बनाने वाले हैं उस जॉब को बनाने में कौन से टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से उपकरण इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको वर्कशॉप में वहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है कार्यविधि। कार्यविधि में आपने जॉब कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लिखना है। यहाँ पे फिर इसके बाद सावधानियां लिखना है कि आपको जो है जो जॉब आपने बनाया है उसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए हैं, उस टूल से क्या घटनाएं घट सकती हैं, उससे क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये आपको उसमें लिखना पड़ता है। अगर इसको मैं सिंपल एग्जाम्पल में समझाऊं, जैसे आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो चाय बनाने का जो है उद्देश्य क्या है, पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपके घर में मेहमान आए हैं, उसके लिए आप चाय बना रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, चाय बनाने में आपने किन किन जो है चीज़ों का इस्तेमाल किया है, यानी आवश्यक टूल में आ जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा, चाय बनाया है तो आपने कैसे बनाया है, किस प्रकार से बनाया, यानी कार्यविधि हो जाएगा, चौथा पॉइंट। यहाँ पे सावधानी। सावधानी का मतलब आपने गैस जलाया है, फिर इसके बाद जो है जो भी आपने पानी गर्म किया है, फिर उसमें जो भी प्रक्रिया होगी उससे क्या क्या सावधानी बरतनी है, आप सावधानी ले देंगे, सिंपल। तो इस प्रकार से आपका ये होगा कॉपी राइटिंग की। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आपका आता है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का, यानी आपको जॉब बनानी होती है। जो आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज में वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप में जो है आपका जॉब, उसमें जो है आपको दिया जाएगा एक मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, कच्चा कोई पदार्थ आपको दिया जाएगा, उसको जो है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो वहाँ पे टीचर रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे कैसे क्या करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं हो, घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो जैसे मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई लकड़ी है, मान लेते हैं, ठीक है, इस लकड़ी को यहाँ से काटना है, तो आप क्या करिए, पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो जो आप निशान लगाएंगे उसी को मार्किंग कहा जाता है, पहला पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे कटिंग। कटिंग मतलब जो आप लकड़ी लिए उसको जो काटेंगे तो उसको कटिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब होता है जो यहाँ पे जिसे हम आरी कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, आरी कहते हैं, इसे फाइल कहा जाता है आईटीआई में। ठीक है, तो जो ये आरी होती है, फाइल जो होती है, उससे जो है जब आप पे घिसते हैं, इस तरह से ऐसे घिसते हैं तो उसे फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिटिंग। फिटिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से कोई चीज़ है, एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई पॉइंट है और फिर यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से है, तो आपको क्या करना है, इसको फिट करना है। ठीक है, तो जो है ये फिटिंग कैसे होगा उसी को आपको बनाना पड़ता है, एक प्रकार से फिट करना पड़ता है। ठीक है, फिर असम्बल। असम्बल का मतलब उसको जोड़ना होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है, बहुत सिंपल होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका जो एग्जामिनर होते हैं आपकी एक्यूरेसी की, फिनिशिंग की, सेफ्टी की, इन सब का जाँच करते हैं। ठीक है, कि कैसे आप काम
कर रही है सब। इसके बाद दोस्तों जब तीसरा पॉइंट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाइवा। आपने जॉब कैसे बनाया है, ये जॉब के बारे में पूछा जाएगा। और वहाँ पे जो टीचर होंगे वो आपसे जो है टूल्स के बारे में पूछेंगे, आपका कौन कौन से आपने टूल इस्तेमाल किया है, या फिर मेज पे कुछ ऐसे टूल्स रखे रहेंगे उस पर जो है उसके बारे में टीचर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें से बॉल पिन हैमर कौन सा है, इसमें जो है माइक्रोमीटर कौन सा है, इस प्रकार से जो है आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर है, यहाँ पे जो है वर्नियर कैलिपर है, तो इस प्रकार से जो है आपके वहाँ पे जो टूल्स रखे रहेंगे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बस आपको अपने कॉलेज में प्रेजेंट हो जाना है। प्रैक्टिकल के दिन आप ये काम जरूर से जरूर करेंगे। वही बात कर लेते हैं, बहुत डर लगता है कि कितना पासिंग मार्क होगा, तो देखिए 250 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें लगभग 60% यानी आपको 150 नंबर जो है लेकर आना होगा। तो आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 250 में से कम 240 प्लस लेकर आना है। बहुत सिंपल है, और सिंपल तरीका क्या है, जब आप कॉलेज में प्रेजेंट हो जाएंगे तो इन सबको काम को अगर कर लेते हैं तो आपको पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। ये बहुत अच्छा जो है 3 पॉइंट है जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।